ओके, आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे टैली के बारे में। टैली एक सॉफ्टवेयर है जो इंडियन कंपनी बनाती है, टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है और अभी तक इसके रिपोर्टेड जो यूज़र्स हैं वो 1.6 मिलियन है। इसके बाद ये जो टैली है ये किस काम में आता है, ये हम यूज़ करते हैं अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए, जिसमें चाहे छोटे से छोटा दुकानदार क्यों ना हो या बड़ी से बड़ी कोई भी कंपनी हो, उन हर एक जगहों पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये किस काम में आता है, इससे हम अकाउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं। पेरोल बनाने के लिए हम काम करते हैं। पेरोल का मतलब है जब भी कोई कंपनी या कोई दुकानदार एम्प्लॉयज़ को पे देता है वो सारा हम काम इसी के अंदर करते हैं। इसी तरह बिलिंग का काम करते हैं, सेल्स परचेज का काम करते हैं, ऑडिटिंग का काम करते हैं। इसी तरह बैंक से जो भी हम काम करते हैं उसमें पैसा डालते हैं, उसे निकालते हैं, वो सारा हम रिकॉर्ड्स में कर सकते हैं। इसी तरह टैक्सेशन, खासतौर से GST जो आजकल इस्तेमाल होता है, वो सारा हम इसके अंदर काम करते हैं। तो यहाँ पे ये जो टैली का पहला स्क्रीन है वो हमने यहाँ पे दिखाया है आपके सामने। इसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं, अलग अलग इसके पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में वहाँ पे 3 बटन्स होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। उसके बाद नीचे वाला जो बार है उसको हम कहते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार में डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस होते हैं। इसके बाद में साइड, यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हैं ये बटन टूल बार है, इसमें डिफरेंट बटन्स अपीयर हो जाते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे आता है कैलकुलेटर एरिया, जिससे हम रफली कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए हम कंट्रोल और N को प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद इसके राइट साइड में आएगा कॉन्फ़िगरेशन एरिया। ये हमें इस टैली जो सॉफ्टवेयर है इसकी कॉन्फ़िगरेशन से अवेयर कराता है। उसके बाद है लाइसेंस एरिया। लाइसेंस एरिया में हमें ये दिखाएगा कि हम किस मोड में अभी इसमें काम करते हैं। मतलब अगर हमने इसको ख़रीदा हुआ है तो ये एक्टिवेटेड मोड में आएगा, या अभी इस वक्त हम इसको एजुकेशनल मोड में यूज़ कर रहे हैं तो ये अभी यहाँ पे दिखाएगा एजुकेशनल मोड। उसके बाद है यहाँ पे कौन सा वर्जन है जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है। उसके बाद ये प्रोडक्ट इन्फो ऑप्शन है, ये हमें दिखाता है ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो ये टैली ERP 9 वर्जन है। उसके बाद हम आगे जाएंगे, ये जो पूरा एरिया अब बचता है इसको हम कहते हैं गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे अब हम काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा काम रहेगा एक कंपनी बनाने के लिए, तो जो हम टैली यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो सबसे लेटेस्ट है इस डेट का। ठीक, तो आइए हम अभी स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले जब भी हम टैली को ओपन करते हैं हमारा पहला काम होता है इसमें कंपनी क्रिएट करना। कंपनी क्रिएशन के लिए ये कंपनी इन्फो वाला स्क्रीन हमारे सामने अपीयर हो जाएगा। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस है, सिलेक्ट कंपनी कर सकते हैं, लॉग इन एज रिमोट यूज़र, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रेस्टोर और क्विट एग्जिट के लिए। तो हमारा सबसे पहला काम है यहाँ पे कंपनी को क्रिएट करना। इसमें हम सबसे ज़्यादातर यूज़ करते हैं कीबोर्ड का। तो यहाँ पे मैं एरो की इस वक्त प्रेस कर रहा हूँ, डाउन एरो की, तो वहाँ से सिलेक्शन नीचे आएगा, उसके बाद वापस ऊपर आएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे कंपनी क्रिएट करना है। यहाँ पे अगर हम जाएंगे, यहाँ पे आपको ये जो C यहाँ पे वर्ड है ये रेड में दिखता है। जो भी वर्ड्स में रेड में होंगे हम उन वर्ड्स को डायरेक्टली कीबोर्ड से प्रेस करके वो ऑप्शन आप मेन्यू ओपन करा सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इस वक्त डायरेक्टली कीबोर्ड से C प्रेस करूँगा तो वहाँ से क्रिएट कंपनी का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, या हम सिंपली जब हम इस ऑप्शन को हाईलाइट करेंगे उसके बाद एंटर की प्रेस करके भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं क्रिएट कंपनी पे एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ से हमारा जो कंपनी क्रिएशन का स्क्रीन है वो हमारे सामने ओपन हो जाता है। सबसे पहला इसका जो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब है हमारा जो कंपनी का डेटा सेव रहेगा वो
कहाँ किस जगह पे रहेगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव में, सी ड्राइव ये हार्ड डिस्क का पहला पार्टीशन होता है, सी पार्टीशन। उसके बाद इसके अंदर यूज़र्स एक फ़ोल्डर है, उसके बाद ये इतने सारे फ़ोल्डर्स हैं, और लास्ट में जो फोल्डर है वो है डेटा। उस डेटा के अंदर जो हम इस कंपनी का नाम रखेंगे वो उस डेटा फोल्डर के अंदर सेव रहेगा। उसके बाद है कंपनी का नेम, हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा MSKAHWUT कैहवुट सिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम हम एक्चुअली सेम रखते हैं जो भी कंपनी का नाम होता है, क्योंकि अगर हमें बाय पोस्ट कोई भी वहाँ से ये इस एड्रेस पे आएगा कोई भी चीज़, तो उस वक़्त हम यही नाम उसमें भी रखेंगे। उसके बाद है एड्रेस, यहाँ पे हम अलग अलग एड्रेसेस लिखते हैं, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं इसी तरह। उसके बाद ये मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूँगा बडगाम। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सा स्टेट है, ये है जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद किस कंट्री के लिए हम इसको यूज़ करें, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे राइट साइड में हर एक कंट्री का यहाँ से आएगा। तो यहाँ पे इंडिया बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, तो हम इसी को एंटर करेंगे। उसके बाद इंडिया की जितनी भी कंट्रीज़ है उनका लिस्ट यहाँ हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो इनमें से अभी हम जम्मू एंड कश्मीर को सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए हम जे प्रेस करेंगे यहाँ से। तो जे वाले जितने भी होंगे इसमें वो यहाँ पे हाईलाइट होंगे, हमें उसको सिलेक्ट करके एंटर करना है। उसके बाद पिन कोड क्या आएगा उसका जो भी हो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद है फ़ोन नंबर हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ये मैंने एंटर किया। इसी तरह मोबाइल नंबर जो भी होगा, इसी तरीके से फैक्स नंबर। अब इसमें से जो भी हमें इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ईमेल आईडी अपना caivot6@gmail.com। इसी तरह वेबसाइट भी हमारे पास है www.kahwutskills.com। उसके बाद एंटर। फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनस फ्रॉम। नॉर्मली जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो अप्रैल के महीने से स्टार्ट होता है, तो हमें भी यहाँ पे अप्रैल यहाँ पे लिखा हुआ है 14, इसका मतलब है 1 अप्रैल 2020। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। मान लीजिए अगर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है, मान लीजिए कोई नई कंपनी अप्रैल के बाद बन गई, मान लीजिए वहाँ पे उन्होंने जो कंपनी नई बनाई है वो उन्होंने बनाई है मई या जून में, ठीक। तो उसकी जो वर्किंग स्टार्ट डेट है वो हम यहाँ पे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम के बदले यहाँ पे लिख सकते हैं। तो नॉर्मली हम इसी को भी कोई रहने देते हैं। उसके बाद है अगर हमें अपनी कंपनी के लिए कोई पासवर्ड रखना है वो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसको दोबारा लिखना है। उसके बाद जब हम वहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे यहाँ पे हमें फिर येस ऑप्शन इस्तेमाल करना है। उसके बाद एंटर करके नीचे हम आएंगे बेस करेंसी सिंबल में। सबसे पहले यहाँ पे अभी तक RS रुपीज़ सिंबल इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ये वाला सिंबल उसके बदले आ गया है। उसके बाद इसका फॉर्मल नेम क्या है, INR मतलब इंडियन रुपीज़। इसके बाद वाला ऑप्शन सुफिक्स सिंबल टू अमाउंट। सुफिक्स मतलब जो लास्ट में ऐड हो जाता है, इसका मतलब ये बोल रहा है मैं जो अमाउंट है, मान लीजिए हम 50 लिख रहे हैं, तो अगर हम इसको यस करेंगे तो ऐसे लिख आएगा 50 और उसके बाद रुपीज़ का सिंबल आएगा। अगर हम इसको नो ही रखेंगे उससे क्या हो जाएगा, पहले सिंबल मतलब रुपीज़ लिख आएगा उसके बाद 50 आएगा, जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम इसको नो ही रहने देते हैं। उसके बाद है इन दोनों के दरमियान हमें स्पेस रखनी है कि नहीं रखनी, तो बाय डिफ़ॉल्ट सिंबल और अमाउंट के दरमियान एक स्पेस खाली जगह हम रखते हैं। उसके बाद है शो अमाउंट इन मिलियंस। अभी हम यहाँ पे नेशनल लेवल पे ये लोकल लेवल पे काम करते हैं, तो यहाँ पे हम इन लैक्स ये अमाउंट में काम करते हैं, ठीक। अगर हम इंटरनेशनल में काम करेंगे या अगर हम फॉरेन किसी भी कंट्री से काम करते हैं तो उस वक्त हम इसको यस भी रख सकते हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ये क्या होता है यहाँ पे, जब भी हम कोई मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी का 12 रुपीज़ और 50 पैसा
किसी चीज़ का ये कॉस्ट है, ठीक। तो इसका मतलब है जो 12 रुपीज़ है, ठीक, तो ये डेसिमल के लेफ्ट साइड में आता है उसको हम कहते हैं रुपीज़, और जो राइट साइड में आता है उसको हम कहते हैं ये पैसा। इसका मतलब है जो पॉइंट के राइट साइड में है उसमें कितने डिजिट्स हमें चाहिए, 2 डिजिट्स चाहिए या 1 डिजिट या 3 डिजिट्स, वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 0 भी रख सकते हैं तब जब हमारा काम इन लैक्स में होगा, ठीक। तो मतलब जब हम लाखों में काम करेंगे तो पैसे जो है उनको की ज़्यादा अहमियत वहाँ पे नहीं रहती है। उसके बाद यहाँ पे ये वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, इसका मतलब है पॉइंट के बाद वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं पैसा, ठीक। क्योंकि इंडिया रुपीज़ में यहाँ से रुपीज़ और वहाँ पॉइंट के बाद वाला पोर्शन पैसा ही होता है। उसके बाद है जब हमें इसको प्रिंट निकालना है, जब फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी की बिल बनानी है, तो बिल बनाने में आप वैसे भी अगर आप नॉर्मली बिल देखते होंगे वहाँ पे एक तो नंबर्स में लिखा होता है कितना अमाउंट है, उसके बाद वो इसमें वर्ड्स में भी लिखा होता है। वर्ड्स मतलब अगर हम 1 लिखेंगे तो हम ONE 1 उस फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो इसका मतलब है पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हमें इन वर्ड्स लिखने हैं। तो हम यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 2 भी हम रख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में जब हम एंटर की प्रेस करेंगे तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं एक्सेप्ट करने के लिए, यस और नो। ये इससे क्या हो जाएगा, अगर हम यस पे क्लिक करेंगे तो ये सारी कंपनी इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ तक सेव हो जाएगी। अगर हमने नो प्रेस किया तो ये वापस पहले ही ऐसे ही रहेगा, ना ही डिलीट होगा ना ही कुछ होगा, बल्कि ऐसे स्क्रीन हमारा रहेगा। अब अगर इस स्टेज तक यहाँ से लाइट चली जाती है हमारी इंफॉर्मेशन सेव नहीं रहेगी। जब भी हमने यस प्रेस किया या वाई प्रेस किया या फिर एंटर की प्रेस किया, ये 3 ऑप्शन है, या तो हम यस पे क्लिक करेंगे या फिर वाई की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से या फिर एंटर की को प्रेस करेंगे। इन तीनों सूरतों में ये हमारी कंपनी सेव हो जाएगी हार्ड डिस्क में। फिर अगर लाइट चली भी जाएगी उससे हमारा ये जो डेटा है वो बचेगा तब भी। तो यहाँ पे मैं अभी एंटर की प्रेस कर रहा हूँ तो हमारी जो कंपनी है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे आप देखिए नेम ऑफ द कंपनी, यहाँ पे वो उस कंपनी का नाम दिखाता है और यहाँ पे अभी तक हमने इसमें कोई काम नहीं किया है। अब मान लीजिए मुझे इस कंपनी का नाम चेंज करना है या मुझे इसमें कोई गलती हुई है नाम लिखने में या कुछ और कोई भी चेंज करनी है, उसके लिए हम यहाँ पे प्रेस करेंगे Alt+ F3 ऑप्शन को। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये इतने ऑप्शंस आएंगे, इसमें हम चूज़ करेंगे आल्टर ऑप्शन को। आल्टर मतलब चेंज, तो यहाँ पे आल्टर पे हम एंटर करेंगे, यहाँ पे इसी कंपनी को वापस सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एंटर वापस, तो वो कंपनी क्रिएशन स्क्रीन वापस यहाँ पे आ गया, ठीक। तो यहाँ पे अगर मुझे मान लीजिए मुझे इस कंपनी का नाम बदलना है तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसका नाम लिखना है एवरग्रीन सिक्योर, ठीक। तो यहाँ पे एंटर करके ऐसे ही ये नीचे तक आएगा और हम इसको सेव करते हैं। अब किसी रीज़न से हमें इस कंपनी को डिलीट करना है तो यहाँ पे जब हम ऑल्ट्रेशन स्क्रीन पे आएंगे यहाँ पे हम Alt और D को प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद ये डिलीट के लिए हमें ऑप्शंस बताता है, डिलीट करना है यस और नो। तो अगर हम Y की प्रेस करेंगे इसका मतलब यस, तो ये दूसरी बार में हमें इंफॉर्मेशन देता है, शायद इनको गलती से हुआ हो तो दूसरी बार ये श्योर करता है कि इनको सच में ये कंपनी डिलीट करनी है या नहीं करनी है, ठीक। तो अगर फिर से यस हम करेंगे तो ये सारा जो कंपनी का डेटा है वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो अभी इस क्लास में इस ट्यूटोरियल में आज इतना ही हम देखेंगे। इसके बाद हम जानेंगे हम इसमें कैसे लेजर्स वगैरह बनाते हैं और जो भी इसमें सारा काम है वो हम कैसे करते हैं। आज की ट्यूटोरियल में फ़िलहाल हम इतना ही करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं दूसरे वीडियोज़ भी देखने के लिए तो उसके लिए ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।